नमस्कार दोस्तों, मैं सेवंत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप ये जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं ये मेरे पिताजी द्वारा थाने गंडी में की गई थी। इस रिपोर्ट को करने का मुख्य कारण उनका अपनी जान बचाना, स्वयं की रक्षा करना था, क्योंकि मेरी पत्नी के मन में मेरे ससुराल वालों ने मेरे और मेरे घर वालों के प्रति इतना जहर भर दिया था, जिससे उसकी स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नगण्य हो गई थी। वो लोग जैसा उसको उकसाते भड़काते थे, वो उसी के हिसाब में अपना कार्य कर देती थी। उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी पहले से ही मानसिक दशा कुछ ख़राब थी, जिसका ये लोग ट्रीटमेंट कराने में मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे। एक दिन अचानक कुछ उटपटांग हरकत कर रही थी, जिसकी समझाइश मेरे पिताजी ने इसको की, जिसकी वजह से ये कमरे से बाहर निकल बिना समझे मेरे पापा के गाल में तमाचे जड़ दी और उनको धक्के मार गिरा दी, जिसकी वजह से उनके जबड़े से खून बहने लगा था। जिसका मालूम होते ही मैं अपने पिताजी को थाने लेकर अपने साथ गया। वहाँ बताया कि इस तरह की हरकत मेरी पत्नी ने पिताजी के साथ कर दी है, जिससे उनके जबड़े से खून निकल रहा है, जो बीपी के पेशेंट हैं। तो स्टाफ वालों ने मेरे ससुर को फ़ोन लगा अपनी बेटी को समझाइश करने की हिदायत दी। तो मैंने फ़ोन लगाया, कहा आकर अपने बेटी को समझाइश करें, इस तरह की हरकत ना करें, जिसका इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी को स्टाफ वालों ने हॉस्पिटल रेफ़र किया, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और मेरे पिताजी द्वारा ये रिपोर्टिंग दी गई, ताकि आइंदा इस प्रकार की कोई और घटना ना हो, जिससे मेरे परिवार में किसी की जान चली जाए। पर ये रिपोर्ट दे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने किसी प्रकार का एक्शन और एफआईआर नहीं किया और समझाइश दे घर जाने की सलाह दी। अब मैं घर आया तो किसी प्रकार का फिर रिपोर्टिंग का प्रभाव इन पर ना होने की वजह से उनके हौसले और बुलंद हो गए, जिससे मुझे मेरे घर से निकालने में इस बार कामयाब हो गई। मैं सहमत हुआ, चलो कहा तुम्हारे ही मायके ही जाकर रहेंगे ताकि मेरे घर वालों की जान बच सके। पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी पत्नी को अपने साथ रखने से सख्त मना कर किसी किराए के घर में जाके रहने की नसीहत दी। पर इसकी स्थिति और इस तरह की दुर्घटनाओं को के द्वारा किए जाने की वजह से मेरे आसपास में कोई किराया देने मंजूर नहीं हुआ। मैं जैसे तैसे भी एक वैष्णव जी से दरखास्त और निवेदन किया, मेरी एक बच्ची है, दर दर भटक रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट और स्थिति को देखते हुए अपने घर में शरण देना मंजूर कर लिया। अब मैं उस किराए के घर में कुछ ही दिनों बाद शिफ्ट हुआ। वहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरे साथ और क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या मेरे ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ना दी गई, जिसको मैं फिर से आप लोगों के सामने सबूतों सहित पेश करूँगा। धन्यवाद।